साबिक चेयरमैन FBR भी हैं। शब्बर ज़ैदी साहब, आपने तो क्योंकि काम भी किया है पिछली हुकूमत के साथ, पहले तो मुझे बताइए कि आज जो हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके या जितने इकदामात उन्होंने अभी तक लिए हैं, जिससे महंगाई बढ़ रही है, आवाम की मुश्किलात बढ़ रही है और उन फैसलों को वो बहुत इनएविटेबल करार देते हैं, क्या वाकई इतने बुरे हालात छोड़ के गई गुज़श्ता हुकूमत? सादिया, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड दे देता हूँ और शायद उससे आप वाकिफ भी हों। मैंने 16 दिसंबर 2021 को कराची में हमदर्द यूनिवर्सिटी में एक तकरीर की थी, जिसको जियो ने और बहुत मीडिया ने चलाया था। उस तकरीर में मैंने कहा था कि पाकिस्तान दिवालिया मुल्क है और ये इस शक्ल में नहीं चल सकता, और इस दिवालिया करने में इस गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। ये दिवालिया पाकिस्तान के पिछले 40 साल दौर में हुआ है और कोई भी पाकिस्तान का माशी मसले का शॉर्ट टर्म हल नहीं है, और आपको लॉन्ग टर्म माशी मसाइल हल करेंगे और पाकिस्तानी लोगों को सख्त चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। ये जो गवर्नमेंट है और ये जो पेट्रोल की प्राइस की आप बात कर रही हैं और ये चीजों की बात कर रही हैं, मेरा ख्याल है इसको आप लोग सही पर्सपेक्टिव में नहीं देख रहे। इसकी बैकग्राउंड ये है मैडम कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। अगर हमने IMF के साथ एग्रीमेंट नहीं किया, और ये डिफॉल्ट उस वक्त भी था 2018 में जिस वक्त इमरान खान ने ये गवर्नमेंट संभाली थी। अगर हम IMF के दूसरी बात मैं आपको एक और बात समझा दूं जो आपको बड़े ध्यान में रखनी चाहिए कि ये डिफॉल्ट IMF से हमें पैसे नहीं चाहिए। पैसे तो थोड़े बहुत आते हैं, वो 1-2 बिलियन डॉलर आते हैं, मगर IMF एक सर्टिफिकेशन देता है कि जो हमारे बाकी जो हमारे जिनसे हमने लोन लिया हुआ है वो हमें रोल ओवर दे देंगे। मतलब रोल ओवर का मतलब ये है कि हम उनको कर्ज पे नहीं करेंगे, बल्कि हमें वो कर्ज का आगे दोबारा री कर देंगे। तो पाकिस्तान के पास अपने कर्जे, डॉलर के कर्जे देने के पैसे नहीं थे 18 में भी, आज भी नहीं है, और पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ उस वक्त भी था, आज भी डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। अगर हमें IMF का सर्टिफिकेशन नहीं मिलता। एक सवाल शब्बर ज़ैदी साहब, ये बिल्कुल मुझे याद है आपने जो जिसका हवाला दिया ये आपने उस वक्त भी कहा था। मेरा सवाल ले लीजिए, मुझे बात कंप्लीट करने दिया। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप बात करिए कि ये जो फैसला पेट्रोल का हो रहा है, ये माशी बहाली के लिए हो रहा है या मजबूरी के लिए हो रहा है, ये सब बातें गलत हैं। ये सिर्फ वो पोजीशन ये है कि जब आपने ये फैसला किया था 2018 में कि हम IMF प्रोग्राम में जाएंगे और आपकी फॉरेन करेंसी पोजीशन मजीद खराब हो चुकी है डिफॉल्ट आने के बाद, तो ये गवर्नमेंट जो है ये तो रेलिवेंट ही नहीं है। मगर ये फैसला हमें करना है, और मगर ये लोग जो हैं ये सिर्फ पेट्रोल प्राइस को देख रहे हैं। इन्होंने बुनियादी मसले को अभी तक नहीं हैंडल किया कि ऑस्टेरिटी की आपने बात की है कि पेट्रोल बंद कर दें, ये बेकार की बातें हैं। इनके पास अगर इनको कुछ करना है वो चीज ये नहीं कर रहे। मैं एक चीज करके आगे बढ़ता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में बाजार सुबह 12 बजे खुलते हैं और रात को 12 बजे बंद होते हैं, बिजली की ज़िया होता है। अगर इनको कुछ करना है तो ये कल शाम से ऐलान करें। शहबाज शरीफ साहब ये बहुत चैंपियन है इन चीजों के, कल से ऐलान करें कि बाजार जो है वो 6 बजे बंद हो जाएंगे और बिजली की बचत होगी। ये जो कुछ कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे मेरा भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, आपका भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, आपको लगता है कि ये जैसे पीपल्स पार्टी की तरफ से भी अभी चांडियो साहब की भी आपने उन बात सुन ली कि ये मुआहदे पिछली हुकूमत ऑब्वियसली करके गई थी, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सब ने कहा कि हम तो उसी पर अमल दरामद कर रहे हैं, ये आपको गलत बताते हैं। इन्होंने वो इकदाम किया कि जब इनको लगा जाने लगे हैं तो सब्सिडी खत्म कर दी। दूसरी तरफ शौकत तरीन साहब आज सेनेट में, आज का उनका स्टेटमेंट है, जब एक तरफ वो ये कह रहे थे कि हम IMF की वजह से ये जो सब्सिडी ख़त्म की है मौजूदा हुकूमत ने, आवाम को नुकसान पहुंचाया है, ये ख़त्म नहीं करने देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें IMF को साथ लेकर चलना होगा, उसके बगैर वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, चीन, सऊदी अरब समेत कोई हमें सपोर्ट नहीं करेगा। सो यानी ये दो नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं ना। आवाम के लिए एक और नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जी उनके कहने पे हो गया, IMF के आगे झुक गए, जबकि खुद शौकत तरीन कहते हैं कि उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। देखिए, मेरी बात सुने, मैं पहली बात तो ये कह दूं
कि अगर सियासी लोगों में किसी आदमी का मुझे एहतराम है तो वो मौला बख्श चांडियो साहब हैं, कि मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ। और मगर मैं ये बताना चाहता हूँ मौला बख्श चांडियो को कि मैं वो इंसान हूँ, जब मैंने देखा कि मेरे सामने माफिया खड़ा है और मुझे पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल नहीं है, तो जिस पोस्ट की लोग ख्वाहिश करते हैं मैं खुद छोड़कर आ गया। और मैंने कभी एक पैसे की तनख्वाह नहीं ली और मैंने अपनी कभी कोई गाड़ी भी इस्तेमाल नहीं की। मैं तो खाने के पैसे भी दिया करता था। आप पता नहीं आप जानते हैं, ये मैं वाहिद इंसान था जो अपने खाने के पैसे FDR में दिया करता था। आप चेक कर लीजिएगा। और जब मैं सिंध का मिनिस्टर था इंटरिम में, तो मैंने अपनी गाड़ी पे कभी झंडा नहीं लगाया था। ये आप चेक कर लीजिएगा। मैं 2013 में केयरटेकर मिनिस्टर रह चुका हूँ। अच्छा, बात अब मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये जो बात कर रहे हैं अपोजिशन वाले या गवर्नमेंट वाले, दोनों गलत बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो कहते हैं IMF के जाना है या नहीं जाना, आप मेरी पहली वाली बात को शायद मैं कन्वे नहीं कर सका। देखिए मैडम, हम डिफॉल्ट में जा रहे हैं, जो श्रीलंका में हुआ है वो होने जा रहा है। अगर IMF की सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगी तो ये कहना कि IMF के साथ नहीं है या है, ये तो एक समझ ले बिल्कुल जाहिलाना बात है ना। शौकत तरीन साहब कहें या कोई और कहे या किससे, ये बात नहीं है। पाकिस्तान अगर IMF के प्रोग्राम में नहीं जाएगा तो वो डिफॉल्ट में चला जाएगा। ये किताबों में लिखा हुआ है। आगे चले। अब सवाल ये है कि IMF प्रोग्राम में रहते हुए आपकी बेस्ट नेगोशिएशन क्या हो सकती है। सवाल ये है, ये सवाल नहीं है कि IMF में जाना है या नहीं जाना है। अब जहां पर आके मैं आपको ये आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर देता हूं कि IMF का जो पेट्रोल की सब्सिडी का सवाल है, ये अभी आपके नुस्खे का एपिटाइजर है, ये आपके डिनर का अभी एपिटाइजर है। आपने अभी खाना नहीं खाया। आपको IMF की जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि वो कहते हैं कि आप अपना टैक्स का रेवेन्यू 8,000 से ऊपर लेके जाएं। वो ये कहते हैं कि आप अपना बजट डेफिसिट जो है वो कम करें। वो ये कहते हैं कि डिस्काउंट रेट बढ़ाएं। तो वो ये कह रहे हैं हमें, और सही कह रहे हैं वो, उनका नुस्खे जो है वो एक एकेडमिक किताब से सही कह रहे हैं वो। मगर सवाल अब यहां पैदा होता है कि किस गवर्नमेंट के अंदर इतनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी कि वो उन चीजों के साथ लेके चले और उसमें साथ अवाम को लेके चले। यहां पर आके मुझे समझ नहीं आती। और बिल्कुल सही बात की है मौला बख्श चांडियो ने कि ये सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ये पॉलिसी मेकर नहीं है। प्लीज ये अंडरस्टैंड कर लें कि मिफ्ता साहब हुए या शौकत तरीन साहब हुए, ये वजीर खजाना नहीं है। इस तरह मैसेज कन्वे करते हैं। तो जो मुल्क डिफॉल्ट में जा रहा हो, जिसको सर्टिफिकेशन आपने IMF से ले ली हो, उसमें हम क्यों बातें करते हैं कि जाना है नहीं जाना। आप ये इस वक्त हमारा मसला ये है कि हम ये डिसाइड करें कि जब IMF में रहते हुए हम किस तरह बेहतरीन शक्ल में जा सकते हैं। अब आगे की बात सुने। मेरा व्यू ये है कि ये गवर्नमेंट में जब ये बात आपकी सही है, बिल्कुल ठीक है कि जो ग्राउंड रियलिटी है उसको सामने रखा जाए। इस पे आवाम को बेवकूफ किसी की तरफ से भी ना बनाया जाए।